हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई चल रही है ठीक से? पिछले दो वीडियो से हम लगातार आपको एक्सरसाइज 8.1 से संबंधित एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ। पिछले वीडियो में एक अलग तरह के एग्जाम्पल्स को लिया था हमने, और उसके पिछले वीडियो में एक अलग तरह का, और आज एक बहुत ही स्पेशल एग्जाम्पल्स लेकर आया हूँ जो अक्सर बच्चे उस एग्जाम्पल्स को करने में या उससे रिलेटेड क्वेश्चन को प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उन्हें समझ में बहुत कम आता है। लेकिन यकीन मानिए, आज मैं बताने जा रहा हूँ उस प्रश्न को, और आज के बाद आपको कोई प्रॉब्लम इस तरह के सवाल करने में बिल्कुल नहीं होने वाला है। उस सवाल को जानने से पहले, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम कुछ चीज़ों के बारे में आपको आज बताएंगे, और वो चीज़ है समरूप त्रिभुज के बारे में। क्योंकि इस सवाल को करने के लिए आपको समरूप त्रिभुज के बारे में जानना जरूरी है। किसे कहते हैं समरूप त्रिभुज? एक त्रिभुज यह है, और इसी के रूप का एक और त्रिभुज है। देखने में दोनों के रूप एक जैसे हैं, आकार अलग अलग है। एक का आकार क्या है? छोटा है, और एक का आकार क्या है? बड़ा है। लेकिन दिखने में बिल्कुल एक जैसे हैं, रूप इनका एक जैसा है। ऐसे त्रिभुज को हम क्या बोलेंगे? समरूप त्रिभुज। क्या बोलेंगे? समरूप त्रिभुज। एक और एग्जांपल देखो। इन दोनों त्रिभुजों को भी देखो, दिखने में बिल्कुल क्या है? एक जैसे हैं, रूप इनका एक जैसा है, आकार अलग अलग है। एक का आकार बड़ा है और एक का आकार क्या है? छोटा है। ऐसे त्रिभुजों को हम क्या बोलेंगे? समरूप त्रिभुज। यह और यह दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। यह और यह दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। बोलो, समझ में आ रहा है? चलो, कैसे लिखते हैं समरूप त्रिभुज? साइन क्या होता है? मान लो इसका नाम हमने रख दिया, इस त्रिभुज का नाम रख दिया ABC, और इस त्रिभुज का नाम रख दिया PQR। ठीक है? त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, तो ऐसे लिखते हैं, त्रिभुज ABC समरूप है, सिमिलर है त्रिभुज PQR। ठीक है? त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। आ रहा है बात समझ? इसमें हम अगर त्रिभुज क्या हो, समरूप हो, तो उसके दो प्रमुख गुण होते हैं। दो प्रमुख गुण होते हैं। पहला, संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। संगत कोण का मतलब समझिएगा, देखिए, इस कोण A के संगत कोण इसमें कोण P है। ठीक है? कोण B के संगत इसमें कोण Q है। कोण C के संगत इसमें कोण R है। संगत कोण समरूप त्रिभुज के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मतलब कोण A बराबर होगा कोण P के। बोलो, समझ में आ रहा है? कोण B बराबर होगा कोण Q के, और कोण C बराबर होगा कोण R के। कोण B कोण Q के बराबर, कोण C कोण R के बराबर। यदि समरूप त्रिभुज है तो संगत कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। दूसरी स्पेशल
प्रॉपर्टी क्या है समरूप त्रिभुजों की? संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर। AB के संगत भुजा PQ है। AB के संगत भुजा क्या है? PQ है। तो AB अपान PQ, ये तो अनुपात होगा। एक अनुपात आएगा AB अपान PQ। अच्छा, BC के संगत भुजा कौन है? QR। तो इनका अनुपात कैसे लिखेंगे? BC अपान QR। AC के संगत भुजा कौन है? PR। तो इसका अनुपात कैसे लिखेंगे? AC अपान PR। और अगर ये समरूप त्रिभुज है तो ये तीनों संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या आएगा? बराबर होगा। जितनी वैल्यू इसकी आएगी उतनी ही इसकी भी होगी और उतनी ही इसकी भी होगी। बोलो, बात समझ में आ रहा है? समरूप त्रिभुज एक जैसे दिखने वाले त्रिभुज होते हैं। आकार इनका बड़ा छोटा हो सकता है, ठीक है, दिखने में एक जैसे लगते हैं। और इनकी दो प्रमुख विशेषताएं हैं, दो प्रमुख गुण है कि संगत कोण बराबर होते हैं। अगर समरूप है तो संगत कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और दूसरा क्या है कि संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। संगत भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। AB बराबर PQ नहीं होता है। AB अपान PQ बराबर होगा BC अपान QR बराबर होगा AC अपान PR। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है समरूप त्रिभुज के बारे में? चलो एक और देखते हैं। हमने एक त्रिभुज बनाया DEF जिसमें यह 90 डिग्री का है। और एक और त्रिभुज बनाया XYZ जिसमें यह 90 डिग्री का है। अब बताओ, क्या त्रिभुज DEF और त्रिभुज XYZ समरूप हैं? दिखने में एक जैसे हैं? संदेह हो रहा है? कोई संदेह नहीं है, बिल्कुल एक जैसे हैं। अरे इसको ऐसे करके देखो, बिल्कुल इसके जैसे हो जाएगा। या इसको तुम ऐसे कर दो तो बिल्कुल इसके जैसे हो जाएगा, ठीक है। अब उस त्रिभुज को तो हम इधर की किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं, ठीक है, लेकिन जिस दिशा में है उसी दिशा में अगर इसको भी करेंगे तो दोनों कैसे हैं? एक जैसे हैं। दोनों, ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप है। क्या लिखेंगे? त्रिभुज DEF समरूप है त्रिभुज XYZ के। DEF समरूप है XYZ के। अच्छा, इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं कि त्रिभुज DEF समरूप है त्रिभुज ZYX के, या XZY ऐसे लिख दें, XZY के। क्या ये सही होगा? अभी देखते हैं कि यह लिखना सही है कि यह लिखना सही है, या फिर दोनों लिखना सही है, या फिर दोनों में से एक गलत है, ठीक है। अभी देखते हैं। अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि कोण D के संगत कोण इस त्रिभुज में कौन है? कोण D के संगत इसमें कौन है? कोण X है कि कोण Y है कि कोण Z है? आपका क्या जवाब होगा? बिल्कुल सही, कोण D के संगत जो है कोण X है। और अगर ये त्रिभुज समरूप है तो पहली प्रॉपर्टी बताया गया था कि संगत कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो कोण D बराबर होगा कोण X के। यह कोण इस कोण के बराबर होगा, यह कोण इस कोण के बराबर होगा।
अब सोच के बताओ, कोण ई का संगत कोण कौन है? कोण जेड है कि कोण वाई है? कोण वाई है, बिल्कुल सही। और संगत कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। कोण ई बराबर होगा कोण वाई, क्योंकि ये समरूप है। लास्ट बच रहा है यह, इसमें भी एक ही बच रहा है, तो कोण एफ के संगत कोण कौन होगा? कोण जेड। कोण एफ के संगत होगा कोण जेड, और दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो जब हम त्रिभुज को समरूप लिखते हैं तो जिस क्रम में एक त्रिभुज का नाम लिखते हैं उसी के संगत वाले शीर्ष के क्रम में दूसरे त्रिभुज का भी नाम लिखते हैं। यानी डी के सबसे पहले डी लिखा गया है, तो दूसरे वाले में सबसे पहले डी के संगत शीर्ष को लिखा जाएगा। तो डी के संगत कौन है? एक्स है। फिर ई लिखा गया है, तो ई के संगत कौन है? वाई, तो यहाँ पर वाई लिखा जाएगा। फिर एफ है, तो एफ के संगत कौन है? जेड, इसलिए यहाँ पर जेड लिखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो डी के संगत एक्स है, लेकिन ई के संगत जेड यहाँ पर लिखा गया है, जबकि ई के संगत क्या होना चाहिए? वाई होना चाहिए। तो यह लिखना क्या है? गलत है, और यह सही है। बोलो, समझ में आया? दूसरी चीज, अगर ये समरूप है तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। चलो बताओ, डी ई के संगत भुजा इसमें कौन है? डी ई के संगत भुजा कौन है? बताओ, डी के संगत भुजा कौन है? यह है कि यह है कि यह है? ये है एक्स वाई। तो डी ई बटा एक्स वाई बराबर ई एफ के संगत भुजा बताओ, ई एफ के संगत भुजा क्या हो जाएगा? जेड वाई। तो ई एफ बटा जेड वाई बराबर डी एफ के संगत भुजा बताओ, एक्स जेड। और संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। बोलो, समझ में आ रहा है? अब ध्यान देना कि कोई दो त्रिभुज देखकर आप पता नहीं लगा सकते, एग्जैक्ट पता नहीं लगा सकते कि वो समरूप है कि नहीं है। एग्जैक्ट पता नहीं लगा सकते। देख के ऐसा लग रहा है कि हाँ समरूप है, लेकिन हो सकता है कि इसमें कोई बड़ा हो, किसी की भुजा जो है किसी का अनुपात कुछ और है और किसी का अनुपात कुछ और है। ठीक है, दिखने में लग रहा है, लेकिन अगर एग्जैक्ट पता लगाना है तो आपको उसके कैलकुलेशन करना पड़ेगा। उसके लिए रूल्स, उसके लिए थियरम, उसके लिए नियम जो है वो आपको देखना पड़ेगा। तो गणित में बिना प्रूफ के, साइंस, गणित भी एक क्या है? साइंस है, और बिना प्रूफ के कुछ नहीं माना जाता है इसमें भी। तो जब भी दो त्रिभुजों को समरूप की बात आएगी, तो यदि हम त्रिभुजों के संगत कोण आपस में बराबर सिद्ध कर दें तो त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। वैसे कई तरीके हैं, लेकिन दो मुख्य तरीका यहाँ पर बता रहा हूँ। यदि दो त्रिभुज है और संगत कोण उसके आपस में क्या है? बराबर है, तो फिक्स हो गया कि वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। और अगर समरूप है तो संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा? बराबर होगा। दूसरा तरीका क्या है कि हम सिद्ध कर दें कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। अगर हमने सिद्ध कर दिया कि संगत भुजाओं का अनुपात क्या है? बराबर है, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। अगर हमने सिद्ध कर दिया कि दो त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या है? बराबर है, तो वो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। और अगर समरूप त्रिभुज हैं तो संगत कोण भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। इतना चीज समझ में आया? अगर इतना चीज समझ में आ गया है तो मैं जो सवाल बताने जा रहा हूँ वो आपको 100% समझ में आएगा, कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए मैं अब प्रॉब्लम की तरफ चलता हूँ। प्रॉब्लम को लिखता हूँ कि यदि
कोण बी और कोण क्यू इस प्रकार के न्यून कोण हैं, इस प्रकार के न्यून कोण हैं कि साइन बी बराबर साइन क्यू। यदि कोण बी और कोण क्यू इस प्रकार के न्यून कोण हैं कि साइन बी बराबर साइन क्यू, तो सिद्ध कीजिए कि कोण बी बराबर होगा कोण क्यू। कोण बी बराबर होगा कोण क्यू। इसी प्रॉब्लम को आज हम देखेंगे, और अगर ये समझ में आ गया तो इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर होगा तो आसानी से आप उसको कर सकते हैं। तो क्या किया जाए? और है कि दो कोण है, कोण बी है और कोण क्यू है, और ये दोनों ही क्या है? न्यून कोण है। और इस प्रकार न्यून कोण है कि कोण बी का भी साइन निकालना है तो उतना ही आ रहा है जितना कोण क्यू का साइन निकालना है, यानी साइन बी बराबर है साइन क्यू। तो अब आपको सिद्ध करना है कि ये दोनों कोण आपस में क्या है? बराबर है। इसके लिए हम दो त्रिभुज की कल्पना करेंगे, ठीक है? दो त्रिभुज की कल्पना करेंगे। और कैसे त्रिभुज की? क्योंकि इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, और ट्रिग्नोमेट्री किस त्रिभुज के लिए पढ़ रहे हैं? समकोण त्रिभुज के लिए, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। तो दो समकोण त्रिभुज की कल्पना करेंगे। एक हमने यहाँ पर बनाया, और एक यहाँ पर बना दिया, ठीक है? अब इसमें कोण बी ले रहे हैं, ये तो 90 डिग्री का है, इसमें भी ये क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। अब न्यून कोण या तो यह है नहीं तो यह है, दोनों है। अब कोण बी या तो यह हो सकता है नहीं तो यह हो सकता है। तो अगर हम इसको बी मान लें तो हम इसका नाम लिख दे रहे हैं इस त्रिभुज का ए बी सी, ठीक है? कोण क्यू को दूसरे त्रिभुज में लेते हैं, या तो यह हो सकता है नहीं तो यह हो सकता है। अगर इसको कोण क्यू मान लें तो मान लीजिए ये त्रिभुज है पी क्यू आर, ठीक है? अब इस कोण की बात हो रही है और इस कोण की बात हो रही है। प्रूफ करना है कि कोण बी बराबर होगा कोण क्यू। क्या क्या चीजें हमारे पास है, जरा उसको नोट करते हैं और देखते हैं। हमारे पास है त्रिभुज ए बी सी में साइन बी बराबर क्या होगा? बताओ तो। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कोण, पता है ना? तो इस कोण के लिए लंब कौन होगा? AC होगा, और कोण हमेशा 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है। तो साइन बी बराबर क्या होगा? AC अपान AB, AC अपान AB। इस त्रिभुज में समझ में आया? त्रिभुज PQR में आ जाओ, और साइन क्यू बराबर बताओ कितना होगा? साइन क्यू बराबर, साइन क्यू यह है, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कोण। तो इस कोण के लिए लंब क्या हो गया? PR, और कोण क्या होगा? 90 अंश के सामने वाली भुजा PQ। यानी हम क्या लिख सकते हैं? PR अपान PQ, लंब बटा कोण। यही तो होगा ना? इस कोण के लिए क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा? कोण, और यह क्या हो जाएगा? आधार। इस कोण के लिए यह क्या हो जाएगा? लंब, यह कोण हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा? आधार। तो साइन बी बराबर क्या होगा? AC अपान AB। साइन क्यू बराबर क्या होगा? PR अपान PQ। चलो, अब दिया है
दिया है कि साइन बी बराबर है साइन क्यू के। ये तो सवाल में दिया है कि साइन बी बराबर है साइन क्यू के। तो साइन बी की जगह पर हम लिख सकते हैं ए सी अपान ए बी बराबर होगा साइन क्यू की जगह पर लिख सकते हैं पी आर अपान पी क्यू। यहां तक समझने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। या पी आर को इधर लाएंगे और ए बी को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ए सी अपान पी आर हो गया बराबर इधर क्या हो गया? ए बी अपान पी क्यू हो गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ए सी अपान ए बी बराबर है पी आर अपान पी क्यू। तो पी आर को इधर लाया और ए बी को उधर लेगा तो पी आर इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, ए बी उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। ऐसा होता है ना। तो ए सी अपान क्या हो जाएगा? पी आर बराबर ए बी उधर चला गया ए बी अपान पी क्यू। ये दोनों आपस में बराबर। अच्छा, इनका कुछ वैल्यू होगा, कुछ ना कुछ मान तो होगा। ए सी अपान पी आर और ए बी अपान पी का कुछ ना कुछ मान होगा ना। मान लीजिए कि वो मान क्या है? के है। मान लीजिए इनकी वैल्यू क्या है? के है। इसकी भी वैल्यू के ही आएगी और इसकी वैल्यू के ही आएगी क्योंकि दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो मान लिया कि इसकी वैल्यू क्या है? के कोई भी धन संख्या हो सकता है। ठीक है, और इसको आप इक्वेशन 1 मान लो। चलो, तब अगर हमने मान लिया कि ए सी अपान पी आर बराबर क्या है? के है, या फिर हम कह सकते हैं ए बी अपान पी क्यू बराबर क्या है? के है। तो ए सी अपान पी आर बराबर के, ए सी अपान पी आर बराबर के, इसकी वैल्यू के है। पी आर को उधर करेंगे तो ए सी बराबर क्या लिख सकते हैं? ए सी बराबर हो जाएगा के इंटू पी आर, लिख सकते हैं ना। ए सी अपान पी आर बराबर क्या है? के है। तो पी आर को उधर भेज दिया तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा? के इंटू पी आर। और ए बी बराबर क्या हो जाएगा? ए बी बराबर क्या हो जाएगा? के इंटू पी क्यू, के इंटू पी क्यू। यहाँ तक बिल्कुल समझ में आया कि नहीं आया? समझ में? कोई दिक्कत? ये सब क्यों कर रहे हैं समझिएगा। हमको सिद्ध करना है कि कोण बी बराबर कोण क्यू, यही तो सिद्ध करना है। अगर हम सिद्ध कर दें कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है, ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है, तो सिद्ध हो गया। क्योंकि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जो ही हमने इसको सिद्ध कर दिया कि ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है, तो वहीं पर तुरंत सिद्ध हो गया कि कोण बी बराबर कोण क्यू होगा। और आपको अभी पहले बताया हूं, समरूप त्रिभुज सिद्ध करने के लिए या तो तुम सिद्ध करो कि संगत कोण आपस में बराबर है, या फिर आप सिद्ध कर सकते हैं कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। तो ध्यान देना, संगत भुजाओं की अगर हम बात करें तो ए बी के संगत भुजा कौन आएगा? पी क्यू। तो ए बी अपान पी क्यू बराबर ए सी के संगत भुजा कौन आएगा? ए सी अपान पी आर बराबर बी सी के संगत भुजा कौन आएगा? बी सी अपान क्यू आर। अगर हम ये सिद्ध कर दें कि ये तीनों अनुपात आपस में क्या है? बराबर है, तो सिद्ध हो गया कि ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। और ये समरूप सिद्ध हो गया तो सिद्ध हो जाएगा कि कोण बी बराबर कोण क्यू। अब उसमें से यह चीज तो हमने सिद्ध कर दिया कि ए सी अपान ए बी बराबर है ए बी अपान पी क्यू। यहाँ पर समीकरण 1 में देखिए, ए सी अपान पी आर, ए सी अपान पी आर बराबर है ए बी अपान पी क्यू। इसको हमने क्या कर दिया है? बराबर सिद्ध कर दिया है। अब बस इसी को हमको सिद्ध करना है इन दोनों के बराबर।
अब ये कैसे सिद्ध होगा? हमने मान लिया है कि इनकी वैल्यू क्या है, k है। अगर BC अपान QR की भी वैल्यू k आ जाए तो फिर ये तीनों बराबर हो गए। अगर BC अपान QR की वैल्यू भी क्या आ जाए, k आ जाए, तो फिर ये तीनों आपस में बराबर हो गए कि नहीं हो गए? तो अब हमारा काम यही है कि हम सिद्ध करें कि BC अपान QR बराबर क्या आएगा, k। अब इसके लिए हमको BC और QR की वैल्यू निकालना होगा। BC और QR की वैल्यू कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। चलिए आगे देखते हैं कैसे निकाला जाएगा। पहले देखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि जो कर्ण का वर्ग होता है वो शेष अन्य भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो कर्ण का वर्ग यानी AB का स्क्वायर बराबर बाकी जो दो भुजाएं हैं AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। हमको किसकी वैल्यू निकालनी है? BC की। तो BC को इधर रहने दीजिए, बाकी सबको इधर कर दीजिए। तो यहाँ से क्या हो गया, AB का स्क्वायर अगर ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस AC का स्क्वायर बराबर इधर क्या बचेगा, BC का स्क्वायर। ठीक है, जब BC का स्क्वायर है, अगर स्क्वायर इधर से हटाएंगे तो BC बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। यहाँ से BC बराबर हम लिख सकते हैं अंडर रूट AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर। ठीक है, और इसी प्रकार त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से QR बराबर क्या लिख सकते हैं, QR बराबर होगा अंडर रूट PQ का स्क्वायर माइनस शेष भुजा कौन है, PR का स्क्वायर। QR बराबर बिल्कुल वही चीज़ है, बस A की जगह पर P है, B की जगह पर Q है, C की जगह पर क्या है, R। तो QR स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा। तो हमने BC की वैल्यू निकाला और QR की वैल्यू निकाला। अब हम निकालेंगे BC अपान QR। क्या निकालना है हमको, BC अपान QR। अब BC अपान QR, तो BC की जगह पर क्या लिखेंगे, अंडर रूट AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर बटा QR की जगह पर क्या लिखेंगे, अंडर रूट PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। अब ध्यान देना, AB और AC की वैल्यू यहाँ पर हम लोगों ने निकाली है। ठीक है, तो यहाँ पर AB की जगह पर हम क्या ले सकते हैं, K इंटू PQ, यानी K स्क्वायर इंटू PQ स्क्वायर, क्योंकि AB का स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो K पर भी स्क्वायर आएगा और PQ पर भी क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। अब माइनस AC बराबर क्या है, K इंटू PR, तो AC का स्क्वायर है तो K स्क्वायर इंटू PR स्क्वायर, K स्क्वायर इंटू PR स्क्वायर अपान अंडर रूट PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। अब देखो K स्क्वायर यहाँ पर भी है और K स्क्वायर यहाँ पर भी है,
तो दोनों में से के स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं। जब दोनों में से के स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो अंडर रूट के स्क्वायर है, तो अंडर रूट के स्क्वायर से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। यानी यहाँ पर क्या बचेगा, के, और अंडर रूट में क्या बचेगा, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर अपान क्या बचेगा, अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ये दोनों सेम है ना, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा ना। क्या बच गया, या यहाँ पर आ गया आपका बी सी अपान क्यू आर इक्वल टू के। क्या आ गया, बी सी अपान क्यू आर इक्वल टू क्या आ गया, के। और यही तो हमको लाना था, हमको यही प्रूव करना था कि ए सी अपान पी आर बराबर ए बी अपान पी क्यू बराबर प्रूव करना था बी सी अपान क्यू आर। तो इन दोनों की वैल्यू भी के है और इसकी भी वैल्यू क्या है, के है। इसको मान लो समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 से ये दोनों बराबर होंगे इसके, यानी दोनों त्रिभुज की भुजाओं, संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो गया, बराबर सिद्ध हो गया। और जब बराबर सिद्ध हो गया तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। और समरूप त्रिभुज की क्या विशेषता है कि संगत कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर मैं मिटाऊं, इधर आप नोट कर लिए हैं, नोट करना चाहते हो तो फटाफट नोट कीजिए। साफ कर रहा हूं मैं बोर्ड, नोट हो गया, ओके। अब देखो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से ए सी अपान पी आर बराबर है ए बी अपान पी क्यू, और ये बराबर हो जाएगा बी सी अपान क्यू आर के। तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया, तो इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। और जब दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए, तो संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। इसलिए कोण बी के संगत कोण कौन होगा, कोण क्यू। कोण बी बराबर कोण क्यू। और यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। इस प्रकार से यह आपका क्या हो गया, सिद्ध हो गया, प्रूफ हो गया। बोलो समझ में आया। तो इस तरह का प्रॉब्लम जो है अक्सर बच्चों को समझ में नहीं आता है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन ऐसे, यहाँ पर साइन बी बराबर साइन क्यू है, क्वेश्चन में क्या आ सकता है, मान लो कास बी बराबर कास क्यू दे देगा, तो कास का फार्मूला लगाओ, कास बी बराबर कास क्यू, और वहाँ से भुजाओं का अनुपात लिखो और फिर रेशियो चेंज करो, बराबर के लिखो, और जो तीसरी भुजा है उस तीसरी भुजा को पाइथागोरस थ्योरम से निकालो और उन दोनों भुजाओं का अनुपात निकालो, फिर के आ जाएगा। फिर त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, और वहाँ से दोनों कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। चाहे वो साइन ले ले, चाहे वो कास ले ले, चाहे टेन ले ले, कोई भी यहाँ पर रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिया जा सकता है, लेकिन सबका सॉल्यूशन इसी तरीके से होगा, ठीक है। तो होप आपको समझ में आया होगा। और अब हम अगला वीडियो सीधे एक्सरसाइज 8.1 पर जाएंगे, ठीक है। जितने भी तरह के एग्जाम्पल्स हैं और एक्सरसाइज में भी जिस जिस तरह के क्वेश्चन है, उन सब तरह के एग्जाम्पल्स को हमने करा दिया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जब खुद सॉल्व करने के लिए बैठेंगे तो मेरे बताने से पहले आप एक्सरसाइज 8.1 आसानी से कर जाएंगे। तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।